स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज का यह वीडियो कक्षा 9 के छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपके साथ साझा करेंगे एकांकी पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। क्योंकि आपकी परीक्षा का जो पेपर का पैटर्न है थोड़ा सा बदल गया है, जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं शुरुआत में 20 प्रश्न। और यदि आप परीक्षा से संबंधित मॉडल पेपर का वीडियो ना देखे हों तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। मैंने मॉडल पेपर उपलब्ध करा दिया है और साथ ही साथ उस पेपर का हल करके भी बता दिया है कि किस तरीके से आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो आपकी परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं बहुविकल्पी प्रश्न, जिनकी संख्या 20 होती है, उन्हीं 20 प्रश्नों में से कुछ प्रश्न जो होते हैं एकांकी पर आधारित होते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दीपदान एकांकी, जो कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के द्वारा रचित है, और इस एकांकी के जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न बनते हैं आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से, उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में करवाऊंगा और आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए पहला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं, दीपदान एकांकी के लेखक हैं। पहला विकल्प है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, दूसरा विकल्प है उदय शंकर भट्ट, तीसरा विकल्प है सेठ गोविंद दास और चौथा विकल्प क्या है, विष्णु प्रभाकर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, दीपदान एकांकी के लेखक कौन है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं। दीपदान एकांकी किसकी रचना है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की रचना है और बड़ी ही मार्मिक रचना है। इसे आप एक बार पढ़ लें, आपको अच्छे से याद भी हो जाएगी और इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न बनते हैं बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से, मैं उन सभी प्रश्नों को करवा चुका हूं और जो शेष बचे हैं उन प्रश्नों को भी करवा दूंगा वीडियो के माध्यम से। आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, उदय सिंह के पिता का क्या नाम था। यहाँ पर पहला विकल्प है भोजराज, दूसरा विकल्प है महाराणा प्रताप, तीसरा विकल्प है शक्ति सिंह और चौथा विकल्प है महाराणा सांगा। तो यदि आप इस एकांकी को एक बार एकाग्रचित्त मन से पढ़ लेते हैं तो आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न आपकी एकांकी दीपदान से ही बने हैं और जब आप उसे पढ़ लेंगे तो आसानी होगी इन प्रश्नों का उत्तर देने में। तो उदय सिंह के पिता का क्या नाम था, यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, महाराणा सांगा। उदय सिंह किसका पुत्र था, महाराणा सांगा का पुत्र था। अगला प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर, पन्ना के पुत्र का क्या नाम था, और विकल्प है पहला उदय सिंह, दूसरा विकल्प है बनबीर, तीसरा है चंदन और चौथा विकल्प है शक्ति सिंह। चौथा विकल्प कौन सा है, शक्ति सिंह। और आपको सही उत्तर देना है कि इनमें से कौन सा जो है सही है। तो पन्ना धाय के पुत्र का क्या नाम था, उदय सिंह के पिताजी का नाम था महाराणा सांगा और बनबीर का था दासी पुत्र था, जो कि बड़ा ही क्रूर स्वभाव का था। चंदन किसका नाम था, पन्ना धाय के पुत्र का नाम था, जो उदय सिंह की हमउम्र था। अगला प्रश्न है, रावल स्वरूप सिंह की पुत्री का क्या नाम था। पहला विकल्प है शामली, दूसरा है सोना, तीसरा है पन्ना और चौथा है पार्वती। तो रावल स्वरूप सिंह की पुत्री का क्या नाम था, सोना, जो कि एक नर्तकी थी, अर्थात एक नृत्य करने वाली थी। और अगला प्रश्न पूछा गया है, लड़कियां किस देवी के सामने नाच रही थी। लड़कियां किस देवी के सामने नाच रही थी। मैं आपको बार बार सलाह देना चाहूंगा कि आप इस एकांकी को एक बार पढ़ लें, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के द्वारा रचित दीपदान एकांकी को, और आप इस तरह के सभी प्रश्नों को आसानी से कर सकते हैं। तो लड़कियां किस देवी के सामने नाच रही थी, पहला विकल्प है राधा, दूसरा विकल्प है दुर्गा, तीसरा विकल्प है पार्वती और चौथा विकल्प है
तुलजा भवानी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तुलजा भवानी के सामने लड़कियां नाच रही थी। अगला प्रश्न पूछा गया है, झूठी पत्तल कौन उठाता था? झूठी पत्तल कौन उठाता था? पहला विकल्प है मूरत, दूसरा विकल्प है जमादार, तीसरा है कीरत और चौथा है सेवादार। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? झूठी पत्तल कौन उठाता था? कीरत उठाता था। कौन? कीरत उठाता था। अगला प्रश्न है, यहां पर देख सकते हैं आप प्रश्न संख्या 7, महाराणा विक्रमादित्य की हत्या किसने की थी? तो पहला विकल्प है बनवीर ने, दूसरा है राणा सांगा ने, तीसरा है उदय सिंह ने और चौथा है राणा प्रताप ने। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? महाराणा विक्रमादित्य की हत्या किसने की थी? बनवीर ने की थी। किस लिए की थी? वह चित्तौड़ का शासक बनना चाहता था, इसलिए उसने विक्रमादित्य की हत्या सोते समय कर दी और वह उदय सिंह को भी मारना चाहता था ताकि उसके रास्ते का कांटा हट जाए और वह आसानी से चित्तौड़ का राजा या शासक बन जाए। अगला प्रश्न है यहाँ पर 8 नंबर का, दीपदान एकांकी में किस राज्य की ऐतिहासिक घटना का वर्णन है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला विकल्प है चित्तौड़, दूसरा है जयपुर, तीसरा है उदयपुर और चौथा है जोधपुर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा कि दीपदान एकांकी में चित्तौड़ राज्य की ऐतिहासिक घटना का वर्णन किया गया है। प्रश्न संख्या 9 यहाँ पर पूछा गया है कि विक्रमादित्य के पश्चात बनवीर ने किसकी हत्या की? पहला विकल्प है उदय सिंह की, दूसरा विकल्प है चंदन की और तीसरा है सोना की और चौथा विकल्प है पन्ना की, यानी पन्ना धाय की। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा कि बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या सोते समय कर दी। जब विक्रमादित्य सो रहे थे तब बनवीर ने तलवार से उनकी हत्या कर दी और विक्रमादित्य की हत्या करने के पश्चात उसने किसकी हत्या कर दी? चंदन की हत्या कर दी। वह हत्या करने के लिए आया था उदय सिंह ने, लेकिन पन्ना धाय ने उदय सिंह के स्थान पर अपने पुत्र चंदन को सुला दिया और जब बनवीर उदय सिंह की हत्या करने के लिए कमरे में आया तो वह चंदन को उदय सिंह समझकर उसे नंगी तलवार से मौत के घाट उतार कर चला गया। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा कि विक्रमादित्य के पश्चात बनवीर ने किसकी हत्या कर दी? चंदन की हत्या कर दी। और चंदन किसका पुत्र था? पन्ना धाय का पुत्र था। महान है वो दासी, महान है वो माँ जिसने अपने राज्य और अपने कर्तव्य के प्रति अपने पुत्र के प्राणों की भी चिंता न की और अपने पुत्र को बलिदान कर दिया, अर्थात दान कर दिया। और अगला जो प्रश्न है इस एकांकी से रिलेटेड, दीपदान एकांकी का या कि प्रमुख पात्र अथवा पात्रा कौन है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला विकल्प है उदय सिंह, दूसरा है पन्ना धाय, तीसरा है सोना और चौथा है चंदन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दीपदान एकांकी, जो कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के द्वारा रचित है। और इस एकांकी का प्रमुख पात्र कौन है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? पन्ना धाय। पन्ना धाय इस एकांकी की प्रमुख पात्रा हैं और इन्हीं के चरित्र के बारे में इस एकांकी में दर्शाया गया है कि ये कितनी ही कर्तव्यनिष्ठ हैं और कितनी ही अपने राज्य के प्रति, अपने राजा के प्रति कर्तव्यनिष्ठ हैं। इसी का वर्णन किया गया है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के द्वारा, क्योंकि इन्होंने अपने राज्य के प्रति कर्तव्य को निभाने के लिए अपने पुत्र चंदन का भी बलिदान कर दिया, अपने पुत्र चंदन के प्राणों की भी चिंता ना की। इसलिए दीपदान एकांकी की प्रमुख पात्रा कौन है? पन्ना धाय हैं। और आपको मैं सलाह देना चाहूंगा कि आप इस पाठ से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं आप उन्हें जरूर देख लें। यदि आपने ना देखा हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और यदि आप मॉडल पेपर से संबंधित हल का वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप उन्हें देखकर अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं परीक्षा की। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, नोट्स अपनी बनाते रहिए। जय हिंद।